राधे राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। माँ श्रद्धा की प्रेरणा स्वयं सहायक कार्तिक महात्म का लिखूं यह 20वां अध्याय। अब राजा पृथ्वी ने पूछा, हे देवऋषि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ था? वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपा करके आप मुझे बताइए। नारद जी बोले, जब गिरिराज वहां से अच्युत हो गए और गंधर्वनी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान विश्वध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लोकलीला व्यक्ति करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्तमान से जलंधर से युद्ध करने लगा। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रुद्र रूप धारण कर लिया। जब अनेक रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा न होने में समर्थ न हो सका और सबने भागने छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी सामर्थ ना हो सके। शिवजी ने उन शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कार और कहा, तुम दोनों मेरे बड़े अपराध किए हैं। तुम्हें युद्ध से भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शंकर जी की ऐसे कहने पर सागरपुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि की समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाणों की बरसात की, धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी देखकर शंकर जी को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने अपनी चरण सुकुंड से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को जलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसका शरीर के 2 खंड हो गए। उसकी रुधिर से सग्रम भूमि पर व्याप्त हो गई। शिवज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौख में जाकर रक्त कुंड हो गया तथा उसका शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज माता गौरी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मारा देख देवता और सभी गंधर्व प्रसन्न हुए। इसी के पश्चात कार्तिक महात्म मास अध्याय 20वां तत्पन पूर्ण हुआ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।